श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्दशो अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानवुत्तमः यज्ञात्वा मुनः सर्वैः पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महर ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहमः संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदपितः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहु देहि देहिनम अव्ययमः। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वातः प्रकाश कमलामयमः सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानगः। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात इसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवमः तन्निबद्धानि कौन्तेयः कर्म संगेषु देहिनमः। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण की कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। तमसत्व ज्ञानम नजम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनामः प्रमादालस्य निद्राभिः सत निबद्धाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजुच्युतः। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। रजसत्वश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्ततः। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या
द्विवृद्धम सत्वमिच्युतः। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभो प्रवृत्ति ही रागभ्यः कर्मणाम समः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते ही विवृद्धे भ्रतस्रवः। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रकृति, स्वार्थ, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते ही विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। यत्वा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देभृतः तदोत्तमं विदाम लोकानः मला प्रतिपद्यते ही। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते ही तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योगिनी सुजायते ही। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञान तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणः वृत्तिस्ततः अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति ही गुणेभ्यश्च परम वेति ही मदभावं सोऽधिगच्छति ही। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तीत्यः त्यन्देहि देह समुद्भवानः जन्म मृत्यु जरा दुखे ही विमुक्तो हो अमृतमश्नुते ही। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाचः कैर्लिंगे स्त्री गुणानेतानः तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेता स्त्री गुणान निवर्तते ही। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है
और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेयम च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वर्ततानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते ही गुणा वर्तन्ते इत्येवह यो अवतिष्ठन्ति नेयंगते ही। जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थम समलोष्टा समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान यो तुल्यो मित्रारिहि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी ही गुणातीत स उच्यते ही। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो अव्यभिचारेणम भक्ति योगेन सेवते ही सह गुणान समीतीते ही ताम ब्रह्म भूयाय कल्पते ही। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लाकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम मृतस्याभ्यः यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिरकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।